हेलो फ्रेंड्स, कल हमने आईए के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आगे के जो क्वेश्चंस है वो आज हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एनएटी स्टैंड फॉर। एनएटी का फुल फॉर्म बताना है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन या फिर नेटवर्क एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका करेक्ट आंसर होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यहाँ पे एड्रेस है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्सेज बाय फिल्टरिंग मैसेज एट एप्लीकेशन लेयर। सबसे बड़ी बात की कौन से लेयर पे काम कर रहा है जिसकी हम बात करेंगे, वो काम कर रहा है एप्लीकेशन लेयर पे। और एक नेटवर्क सिक्योरिटी का सिस्टम है जो किसी नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेज की फ़िल्टरिंग के द्वारा करता है। पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल, प्रॉक्सी फ़िल्टर फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल या फिर नेक्स्ट जेन फायरवॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सी फायरवॉल। इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ। ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस होता है, ये क्वेश्चन हमने किसी ना किसी सीरीज़ में देखा भी था। ऑब्जेक्ट हमेशा इंस्टेंस होता है क्लास का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास के जो मेंबर होते हैं इन C++ आर बाय डिफ़ॉल्ट। वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? और क्लास के मेंबर मतलब जैसे आपने कोई क्लास बनाई ABC, उसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट AB और कुछ फंक्शन बनाए जैसे ऐड फंक्शन जो इंटीजर रिटर्न करेगा, कुछ भी पैरामीटर वो नहीं लेगा। ऐसे आपने एक ऐड फंक्शन बना दिया, DIV डिवाइड का भी फंक्शन बना दिया। इस तरीके से जो आप फंक्शन बना रहे हो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ये प्राइवेट। इनको सिर्फ क्लास के ही मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। और सी में आपको ध्यान करना है कि जो स्ट्रक्ट ABC स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं उसके सब वेरिएबल मेंबर जो होते हैं वो सब होते हैं पब्लिक। ठीक है, सी में तो होते हैं पब्लिक और सी के सारे फंक्शन यूज़ लिए जाते हैं C++ में। बट C++ थोड़ी सिक्योर है, उसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, कुछ फंक्शंस जो हमें ध्यान करने हैं। तो सी और प्लस में कुछ ना कुछ एडिशन में हमने जो अलग इसके फंक्शन डिफ़ाइन किए वो बनाती है C++। C++ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, इसलिए वो अलाउड करती है सिर्फ क्लास के मेंबर ही मुझे एक्सेस करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है? प्राइवेट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है दैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। जैसे इसकी भी हमने बात की थी कि जो वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके कई रूप धारण करने का जो क्षमता होती है उसे C++ में क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास है, उसके सब वेरिएबल, सब जितने भी फंक्शंस हैं, मेंबर है, उनको आपने इनहेरिट कर लिया दूसरी पीढ़ी में या दूसरी क्लास में। हायरार्की, कोई ट्री है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से आप इनहेरिटेंस कर सकते हो। और स्टेट ट्रांजिशन ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो बहुत सारे रूप होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपने इंटीजर टाइप का ऐड फंक्शन बनाया जिसमें वो 2 इंटीजर को प्लस करेगा। इस ऐड नाम से ही आपने एक और फंक्शन बना दिया जो क्या करेगा? 2 फ्लोट को ऐड करेगा। ऑपरेटर क्या है? सिर्फ ऐड, मतलब इसका काम है प्लस करने का, बट हमने उसको बहुत सारे रूप दे दिए, बहु रूप दे दिए उसको। एक तो इंटीजर वैल्यू को प्लस करेगा, दूसरा फ्लोट वेरिएबल को, फ्लोट वैल्यूज़ को प्लस करेगा। तो ये सिस्टम जो कहलाता है, ये जो बहुरूप बनाने की क्षमता है, इसे बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्लेरेशन इंट ARR मतलब एक एरे डिफाइन किया गया है, 2D एरे है। इसको पूछा है कितनी बाइट एलोकेट की जाएगी। यहाँ पे रो कितनी है? 2 रो हैं और 5 कॉलम है, 1 2 3 4 और 5। इंटीजर टाइप का है, इसका मतलब प्रत्येक जो वैल्यू है, प्रत्येक जो वैल्यू होगी उसे 2 बाइट का स्पेस मिलेगा। अब 2 बाइट से यहाँ पे क्या मतलब है? 2 बाइट होंगे, 5 यहाँ पे कॉलम है और इसमें कितनी संख्याएं हम लिखेंगे, कितनी वैल्यू हम इसमें लिख सकते हैं? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और 10।
टोटल मिला के 10 वैल्यू हम लिख सकते हैं, एक वैल्यू जो होगी वो 2 बाइट में हम लिख पाएंगे। टोटल मिला के हमको कितनी बाइट चाहिए, 20 बाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच इज़ नॉट ए डेटा टाइप इन सी। सी के अंदर कौन सी डेटा टाइप नहीं होती, फ्लोट होती है, इंट होती है, कैर होती है, क्लास नहीं होती। क्लास का यूज़ लेते हैं हम C++ में। यहाँ पे हमसे एक स्टेटमेंट दी है और उस पूछा है कि इसके बराबर का या इसके समकक्ष कौन सी स्टेटमेंट होगी इन चारों में से। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि n=, जब आपको ऐसा स्टेटमेंट दिखे कि वैल्यू एट ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर दोनों साथ में देके क्यों दे दे आपको, इसका मतलब क्या है, हम इस n के अंदर इसके एड्रेस को और इसकी वैल्यू को स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब भी ये दोनों ऑपरेटर साथ में लिए जाते हैं तो ये दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, n=q। n=p नहीं होगा, p q नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी एरर जो गलत सिंटेक्स के प्रयोग से हो जाती है उसे कंपाइल टाइम एरर, लिंकिंग एरर, इनपुट एरर या रन टाइम एरर। जब भी आपने कोई सिंटेक्स में अगर आप कोई गलती करोगे, जैसे आप सेमीकोलन लगाना भूल गए, आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया बट क्लोज करना भूल गए, सिंटेक्स में की गई एरर कंपाइल टाइम एरर कहलाती है। लॉजिक में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आपको नहीं मिल रहा, तो वो होती है रन टाइम एरर। कोबोल और जो पास्कल होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है। देखो लैंग्वेज जो है वो 5 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज की अगर हम बात करें सिर्फ मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है असेंबली, थर्ड जनरेशन में कौन सी आती है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में सी, कोबोल, फोर्ट्रेन, बेसिक, पास्कल, एल्गोल, बीपीएल, BCPL, बी, ये सब लैंग्वेज किस में आ जाएंगी, हाई लेवल थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। ये सब की सब लैंग्वेज कैसी होती है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है। इनका एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, उसमें हमें इसको लाइन बाय लाइन लिखना होता है। बट फोर्थ जनरेशन की भाषाएं कौन सी है, इसमें C++ भी आ जाएंगी और इसमें जावा भी आ जाएंगी। ये सब मिला के हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन में आ जाती है SQL हो गई, जिसमें हमें सिर्फ अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन बताना पड़ेगा, आंसर हमें खुद मिलेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे सब कुछ हमें खुद को बताना होता था। इसमें पूछा कोबोल और पास्कल है ना, वो किसके एग्जाम्पल हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड या फिर स्ट्रक्चर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कन्वर्जन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज द सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड। आप जब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन में कन्वर्ट करते हो, उस टाइम पे सिंटेक्स को एनालिसिस करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं। उसे पार्सिंग बोला जाता है, उसे लेक्सिकल एनालिसिस बोला जाता है, सिमेंटिक एनालिसिस बोला जाता है या फिर लिंकिंग। तो वो होती है पार्सिंग। पार्सिंग मतलब आप एक वर्ड को चेक कर रहे हो कि आपने सब कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, सेमीकोलन लगाएं या नहीं लगाएं, तो उसको सिंटेक्स को जो एनालाइज करने का तरीका होता है वो कहलाता है पार्सिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज द प्रोसेस टू बी स्टोर्ड नॉन कॉन्टिन्यूस इन मेमोरी। मेमोरी का ऐसा प्रबंधन, ऐसी योजना जो कहीं पे भी आपको डेटा रखने की अनुमति दे देती है। मतलब कंटिन्यूस आपको डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यूस मेमोरी की डिमांड मत करो। अगर आपको अलग अलग जगह पे भी मेमोरी मिलती है, जैसे कुछ मेमोरी हमें यहाँ मिली, फिर मेमोरी फिल हुई हुई थी, यहाँ पे कोई डेटा रखा हुआ था, देन हमें मेमोरी मिली और उसके बाद में भी कुछ डेटा यहाँ पे बिजी था, मेमोरी यहाँ पे व्यस्त थी, तो हमें ये मेमोरी मिली। नॉन कॉन्टिन्यूसली आप मेमोरी को यूज़ कर सकते हो, ऐसी स्कीम को बोला जाता है पेजिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टॉपिक होता है, आपको बस नाम ध्यान करना है। स्वैपिंग का मतलब होता है जब भी कोई डेटा हार्ड डिस्क से जाता है मेन मेमोरी में CPU के पास में काम करने के लिए, उसमें अगर आपने कोई गाना चलाया वो भी मेन मेमोरी में जाएगा, फिर कैश में जाएगा, रजिस्टर में जाएगा। अगर उसमें आपने कोई मूवी बनाई तो वो भी जाएगी मेन मेमोरी में हार्ड डिस्क से। अगर आप कोई फाइल ओपन करते हो वो भी हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में जाएंगी। तो ये जो हार्ड डिस्क से उठ के मेन मेमोरी जाने का प्रक्रिया होती है, इसे बोला जाता है स्वैप इन। और जब काम हमारा कंप्लीट हो जाए तो मेन मेमोरी से वापस जो हार्ड डिस्क में हम डेटा भेजते हैं उसे बोला जाता है स्वैप आउट। टोटल की बात करें उसे बोला जाता है स्वैपिंग। स्वैपिंग किससे संबंधित है,
स्वैपिंग का मतलब या तो आप हार्ड डिस्क से डेटा मेन मेमोरी में लेके जा रहे हो या मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में लेके आ रहे हो। स्पूलिंग का यूज़ लेता है प्रिंटर। प्रिंटर को आपने काफ़ी सारी कमांड दे रखी है, बहुत सारे जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो उन सब की कमांड है ना प्रिंटर एक क्यू में डाल लेता है एक के बाद एक। जो कमांड सबसे पहले मिली उसे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन वो अगले वाले का नंबर लेगा, देन अगले वाले का, अगले वाले का, देन वो पूरा काम करने के बाद फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस अगर आप राइट एरो को प्रेस करते हो तो क्या होगा? मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, मूव कर्सर एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर एंड वन पैराग्राफ डाउन। आपको एक पैराग्राफ नीचे ले जाएगा, आपको पेज के एंड में ले जाएगा, आपको लाइन के एंड में ले जाएगा, या फिर आपको एक शब्द के एंड में ले जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, आपका कर्सर अभी हाल फिलहाल यहाँ है, आपने दबाया कंट्रोल और प्लस राइट एरो तो वो यहाँ आ जाएगा। एक वर्ड को वो क्या करेगा? मूव कर देगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। हमें जो ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन मिलता है वो किन वर्ड को रिप्लेस करने के लिए यूज़ लिया जाता है? ग्रामेटिकली जो आप इनकरेक्ट करते हो उन्हें सही करने के लिए, शॉर्ट या रिपीटेटिव वर्ड को मतलब बार बार यूज़ करने के लिए, या डुप्लीकेट वाले वर्ड्स को वो दिखाता है। तो आप ध्यान करना, आपने अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत की है ना तो उससे आप क्या कर सकते हो? ऑटो करेक्ट ऑप्शन को यूज़ करते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ अ वर्ड इनेबल अ पर्सन टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। एक लेटर है बहुत सारे पर्सन्स को भेजने के काम में लिया जाता है। मैक्रो बोलते हैं, मेल मर्ज, टेम्पलेट, थीसर्स, तो ये हमें पता है मेल मर्ज ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट हाइड डैश इन MS एक्सेल। हम क्या चीज़ को हाइड नहीं कर सकते? रो, कॉलम, शीट या फिर रेंज। तो आप ध्यान करना, रो को हम हाइड कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं, शीट को भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करा और हाइड किया। बट रेंज जो होती है, जैसे ये पूरी टेबल है, इस पूरी टेबल में से आपने बीच वाली ये इतनी सी रेंज सेलेक्ट कर ली, इसे आप हाइड करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, को हम हाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा चार्ट है, चार्ट का कोई एक प्रकार है जिसमें किस प्रकार का चार्ट दैनिक रूप में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव व प्रगति को दर्शाने का के लिए उपयुक्त है। मतलब इस तरीके से कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, नीचे चला गया, फिर ऊपर हो गया मार्केट, है ना। इस तरीके का ये जो चार्ट है इसे किस तरह का चार्ट बोलेंगे? कॉलम, रो चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट? इसे बोला जाता है लाइन चार्ट। तो ये कंडीशन दी है नेक्स्ट क्वेश्चन में और हमें इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा। पहली वैल्यू है 75। 75 जब देंगे हम, B5 की जो अलग अलग वैल्यूज है उसमें फर्स्ट है 75। 75 क्या बड़ा है क्या 100 से? गलत। ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेंगे, फॉल्स होगा तो ये प्रिंट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स होती है इसलिए हम A* को प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 150। 150 तो बड़ी होती है, ट्रू वाला प्रिंट कर देंगे, ये आ जाएगा A। और फिर है 100। 100 जो है वो भी बड़ी नहीं होती, फॉल्स वाला प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट करेगा A*। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन। कौन सा एक ऐसा स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट नहीं है? कलर स्कीम, डिज़ाइन टेम्पलेट, एनिमेशन स्कीम या स्लाइड लेआउट। ये डायरेक्ट ऑप्शन है, पावर पॉइंट में से लिया गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो पार्ट नहीं है स्लाइड डिज़ाइन का। बाकी कलर स्कीम भी होते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट भी होते हैं, जो बने बनाए टेम्पलेट मिलते हैं। एनिमेशन की स्कीम, आप उसमें क्या क्या एनिमेशन करना चाहते हो टेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। स्लाइड पे वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर, ऑटो लेआउट, ऑब्जेक्ट होल्डर या फिर टेक्स्ट होल्डर। तो टेक्स्ट वाले को रखना है, उसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे? टेक्स्ट होल्डर। मगर ये हो जाएगा गलत, है ना। जहाँ पे हम टेक्स्ट को लिखते हैं स्लाइड में, इस तरीके का बॉक्स होता है, वो होता है प्लेस होल्डर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर 2 वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं। एक तो होते हैं ट्रांजिशन, दूसरा वर्ड होता है एनिमेशन। आप एनिमेशन करते हो टेक्स्ट पे, इमेज पे जो आपने स्लाइड में लगाई है,
जो भी चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट आपने लिख रखे हैं उन सब पे होता है एनिमेशन। बट ट्रांजिशन मतलब कि स्लाइड है ना आपकी, पूरी एक जो स्लाइड है वो ऐसे घूमती हुई आएगी, कभी वो थोड़ी थोड़ी धुंधली होके दिखेगी। ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो अप्लाई होते हैं डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेस इमेज कैन बी सेट टू डैश डेटा टाइप। MS एक्सेस में अगर हम इमेज की बात करें उसका डेटा टाइप क्या होता है? लॉन्ग, OLE, हाइपरलिंक या फिर मेमो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका डेटा टाइप होता है OLE। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्म आर कॉल्ड। ऑब्जेक्ट बोलेंगे उन्हें, टेबल बोलेंगे, कंट्रोल बोलेंगे या रिकॉर्ड बोलेंगे। बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं फॉर्म्स के उनको बोला जाता है कंट्रोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड इन MS एक्सेस। अब MS एक्सेस में आपको डेटाबेस है उसके ऊपर पासवर्ड सेट करना है, तो क्या हमें ऑप्शन इसमें से सही है? इंसर्ट के अंदर जाएंगे, देन सिक्योरिटी में सेट डेटा पासवर्ड, टूल्स में सिक्योरिटी में जाएंगे, व्यू में सिक्योरिटी में जाएंगे या डेटा में सिक्योरिटी में जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा टूल्स में और देन आप सिक्योरिटी ऑप्शन में जाओगे, देन आप डेटाबेस का पासवर्ड सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू ऑब्टेन अ प्रिंटेड मैटर इनटू डिजिटल फॉर्म। प्रिंटेड आपको कोई मैटर दे रखा है, आप उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, अपने फ़ोन के अंदर उसको डाल रहे हो, अपने लैपटॉप में डाल रहे हो, वो होता है स्कैनर। या डिजिटल मैनर में जो फाइल है उसे आप प्रिंट कर रहे हो, फिजिकली फॉर्म में लेके आ रहे हो, वो होता है प्रिंटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड बाय द सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक पल्स जो होती है, जो सिस्टम क्लॉक जनरेट करती है, उसे क्लिक बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, टिक बोलते हैं, हर्ट्स। तो जो एक इलेक्ट्रिक पल्स होती है इस तरीके से चलती है, उसे कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधित मानक है। एक ऐसा इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है जो डिज़ाइन हुआ है कि कंप्यूटर में जो कनेक्शन होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस का कंप्यूटर के साथ में, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट और सप्लाई, इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो सप्लाई करने के लिए क्या हमें स्टैंडर्ड यूज़ में लिए जाते हैं? ASCII, USB, पेरिफेरल स्टैंडर्ड या फिर IEEE स्टैंडर्ड। तो देखो, पेरिफेरल डिवाइसेस हम USB के माध्यम से जोड़ते हैं, उनके लिए होते हैं USB स्टैंडर्ड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिम्बल्स डज हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़। हेक्साडेसिमल में रेंज क्या होती है? 0 से 15। नंबर टोटल कितने होते हैं? 16। इसमें 0 से 9 तक डिजिट होती हैं और बाकी जो हैं 10 को लिखते हैं A, फिर B, C, D, E और F। 6 होते हैं यहाँ पे सिंबल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमें डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना हो ऑक्टल में तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा आंसर है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, डिवाइड करेंगे हम 8 से। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल नंबर दिया है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट हमसे पूछा है, तो हम नंबर लिख लेंगे A427। इसमें से हम माइनस करेंगे 1056। दोनों हेक्साडेसिमल है, 7 में से 6 गया 1। अब 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम कैरी लेंगे। हेक्साडेसिमल का बेस है 16, जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और जब कैरी जाएगी तो वो 16 जाएगी। 16 और 2 यहाँ पे नंबर कितने हो गए टोटल मिला के? 18। 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 13। अब 13 के ऊपर क्या सिंबल आता है? 10 पे आता है A, 11 पे आता है B, फिर आता है C, 13 पे आएगा D, तो ये आ जाएगा D। अब 3 में से 0 गए तो 3। A होता है 10 पे, 10 में से 1 गया 9, 93D1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। गीगाबाइट का मतलब क्या होता है? 1024 बाइट, 1024 KB, 1024 हेक्साबाइट, 1024 मेगाबाइट। तो ये हमें पता है 1024 होते हैं MB, मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा इज नॉन एज। जो डेटा प्रोसेस्ड हो गया उसे क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूज कॉम्प्लीमेंट बताना है इस नंबर का। 1000 ये नंबर है, इसका पहले निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कर दो 1, 1 का कर दो 0, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे
1 को प्लस करेंगे तो 1 0 1 कैरी चला जाएगा, 1 0 1 कैरी, 1 0 1 कैरी, वापस हमें यही नंबर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉफ्टवेयर जो एजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांस एजेंट, बिलिजार्ड्स, नो बोट या सॉफ्ट बोट, उन्हें बोला जाता है सॉफ्ट बोट। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है एक वीडियो में। और यहाँ तक हमारे पूरे आईए के अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में एडिट करना है, ये क्वेश्चन था वेक्टर और डैश, ये जो दोनों हैं ये 2 टाइप के कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। तो मैंने स्केलर बता दिया था आपको गलती से, ये होता है रास्टर और वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप इसमें एडिट कर लेना। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।